हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर लाइफ टाइम में हम लोगों को वी आर कंसर्न्ड विद द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल कितनी वक्त तक रुकते हैं, कितना टाइम वो इससे पहले कि डिस्ट्रॉय हो जाएं वो रहते हैं, वो होता है आपका कैरियर लाइफ टाइम। तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी के वीडियोस आपके ईडीसी के वो चेक करें, प्लेलिस्ट में जाके बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी हमें कमेंट के द्वारा बताएं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। अब इक्वल नंबर में होते हैं, आपको पता है कि थर्मल एजिटेशन होता है। तो इस थर्मल एजिटेशन की वजह से आपके नए ना इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। बट आपके कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन होता रहता है बार बार। तो अगर इसको ऐसे एनालाइज करूं मैं कि ये मेरा मटेरियल है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, कुछ थर्मल एजिटेशन हुआ तो नए इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हुए, पर यहां पर ये कुछ थे जो कि रिकम्बाइन होकर डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम का बना रहता है आपका। और अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक होल है वो एग्जिस्ट करता है फॉर टाइम पीरियड टाउ एच। इसको बोल सकते हैं हम लोग मीन लाइफ टाइम ऑफ होल। सो ये जो मीन लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का वो टाउ ई से मैं डिनोट कर देता हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैं मान रहा हूं कि इतने वक्त के लिए एग्जिस्ट करता है। वैसे इनका जो है एग्जिस्टेंस वो बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड से लेकर कुछ नैनो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक ही एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वो एग्जिस्ट करता है, या फिर फ्री होल। अब होता क्या है कि मीन लाइफ टाइम ऑफ कैरियर जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन टू रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सटर्नल कॉज लाइक इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। सो अब इसको समझिए आप, क्या है कि मान लो मेरे पास ये एक एन या पी टाइप का है एक सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। ठीक है, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में है तब तो ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर थोड़े थोड़े बनेंगे, थोड़े थोड़े से डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। जैसे जैसे आपका बॉन्ड बनेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो गए, बीच में आपके थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ बन गए। बट ये दोनों चीजें बहुत ही नॉर्मल होती हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन्ड रहता है। बट मान लो मैं यहां पर if I subject this semiconductor or this material to some external illumination of light, मान लो यहां पर मैं लाइट डाल देता हूं, इसको I am subjecting this to an external force, मतलब एक लाइट एनर्जी मैंने एक एक्सटर्नल एनर्जी डाल दी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, बहुत सारे मेरे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो मैंने आपको बताया था वो बनने लग जाएंगे बहुत सारे, और रिकॉम्बिनेशन रेट उससे कम होगा। तो इस कंडीशन में आपका, जैसे मान लो अगर मेरा पहले पी नॉट और एन नॉट कंसेंट्रेशन था, इतने पी नॉट करके मेरे
होल्स थे और n0 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जो है ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद और जब मैं जो ये एनर्जी सोर्स है या लाइट सोर्स है इसको मैं हटा दूं, मान लो मैं लाइट को टर्न ऑफ कर दूं अब, तो अब ना ये जो है अब रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा और ये जो हो रहा था ये उस स्पीड से नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा और फिर देन एक सैचुरेशन पॉइंट दोबारा आएगा। तो इसका डायग्राम आप बनाएंगे, वही काफी है आपको कैरियर लाइफ टाइम समझाने के लिए। सब ये देखिए, मान लीजिए एक आपके पास है एन टाइप का मटेरियल, ठीक है। अब मैं कहूं अगर एन टाइप के मटेरियल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे और आपके जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स रहेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स है बहुत कम है। तो जो इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट होगा ना आपका, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट तो होंगे बट जो परसेंटेज इंक्रीज होल्स की मेजॉरिटी में वो काफी ज्यादा है। अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे मान लो पहले क्या था, 100 थे इलेक्ट्रॉन, इस जरा से मटेरियल में 100 इलेक्ट्रॉन थे और 5 होल्स थे। ना मैंने लाइट डाली, इस पर लाइट डाली और यहां पर आपके 5 नए पेयर निकले टूट के, तो यहां हो गया 105 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 10 होल हो गए। तो मतलब आप देखेंगे तो इसका तो कुछ ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ा, पर इसका आप देखेंगे तो इसका तो डबल हो गया। तो इसी चीज को अब मैं ग्राफ में देखूंगा। मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल कंसेंट्रेशन P0 थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ होल्स के लिए बना रहा हूं क्योंकि इनमें फर्क पड़ता है। अब मैंने यहां से लाइट ऑन कर दी तो एकदम से कंसंट्रेशन इसका बढ़ता है और यहां तक ये मान लो आपका हो गया P बार, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब यहां 0 पॉइंट पे मैंने लाइट ऑफ कर दी, एक पॉइंट है टाइम एक्सिस पे, यहां पर मैंने लाइट ऑफ कर दी। सो अब क्या होगा, ये जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और इस तरह से फिर अगेन ये उसी कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा। तो कंसंट्रेशन मेरा वापस वही आ जाता है, बस थोड़ा टाइम के लिए वो कंसंट्रेशन बढ़ा है जब तक मैंने एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स रखा है अपना। तो ये होता है आपका कैरियर लाइफ टाइम और यही इसकी सिग्निफिकेंस है। अब एक दो छोटे मोटे इसके एक्सप्रेशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका एक एक्सप्रेशन ये होता है P/τh, आपको मैंने बताया था ये एवरेज मीन टाइम है। ये होता है डिक्रीज इन होल कंसंट्रेशन पर सेकंड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। यहां पर आपका जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उस, या फिर यहां पर भी हर जगह आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, उसका एक्सप्रेशन ये है कि इससे मैं शो करता हूं कि भाई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और मेरा जो होल का कंसंट्रेशन है वो घट रहा है। पर जी ये सिग्निफाई करता है कि इंक्रीज भी हो रहा है होल का कंसंट्रेशन क्योंकि थर्मल एजिटेशन से बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि चार्ज जो है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज है आपकी होल की कंसंट्रेशन की पर सेकंड की, वो शुड बी इक्वल टू dp/dt होनी चाहिए। और ये रेट जो है आपका, दिस रेट इज ऑलवेज इक्वल टू द algebraic sum of rates, सम ऑफ कौन से रेट्स, ये दोनों। मतलब यहां पर जो ये है आपका dp/dt इज इक्वल टू g, कितना इंक्रीज हो रहा है माइनस कितना डिक्रीज हो रहा है।
और ये हो गया आपका टॉपिक खत्म, कैरियर लाइफ टाइम। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको बस जितना मैंने आपको पीछे बताया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आपके कम से कम नहीं तो 2 पेज तो बहुत आराम से बन जाएंगे इसमें। और ये आपको बनाना है, इसका अगर आप चाहें तो पूरा बना के दिखाएं, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको लिखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।